नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार डुंजल ऐप नामक चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कि आप आरटीई का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। आपको अगर इशू आ रहा है कि आरटीई का फॉर्म कैसे भरना है, कई लोगों के क्वेश्चन थे कि उसमें जो हम बर्थडे सर्टिफिकेट है उसका पंजीकरण नंबर कैसे डालें, या मुझे स्कूल शो नहीं कर रहा है। तो आज हम सारी डिटेल में बात करेंगे कि आप आरटीई का फॉर्म घर से ही कैसे भर सकते हैं, वो भी बिना किसी फीस के। तो आप अपने से ही आरटीई का फॉर्म भर सकते हैं। और उसका आगे का प्रोसेस क्या होगा कि आरटीई का फॉर्म आप जब भर लेंगे उसके बाद क्या करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक सूचना है, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हर एक किसी प्री प्राइमरी के लिए अलग से डेट ऑफ बर्थ, मतलब ये जब बच्चे की जो जन्म तारीख है उसके अनुसार आपको क्लास मिलेगी। कैसे मिलेगी वो सारी डिटेल मैं आपको अभी बताऊंगा, आप इसको चाहे तो पढ़ लेना। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ, बाकी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप पंजीकरण कार्य पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपका फॉर्म आएगा। मैं ऑलरेडी एक फॉर्म भर चुका हूँ, तो मैं अब आपको डेमो दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ। देखिए, मैंने काफ़ी लोगों का भरा। मैं सक्षम या किसी के नाम से भी दो बार नहीं भर सकता, तो मैं एक बार ट्राई करने ऐसे ही भर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे फीमेल है, फीमेल चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपका मायने रखेगा डेट ऑफ बर्थ, उस हिसाब से आपकी क्लास आएगी डिफॉल्ट में। तो आप जो आपकी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार आपकी क्लास आएगी। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक, अगस्त 2020। जब 2020 लूंगा तो प्री नर्सरी आएगी। ठीक, प्री प्राइमरी या प्री नर्सरी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये आएगा। उससे अगर आप कम का करेंगे, 19 का करेंगे, तो केजी में आएगा। ठीक, और उससे और ज़्यादा करेंगे तो एक क्लास तक, तो एक क्लास तक का है या यूकेजी 2, फिर उसके बाद 2017 में मेरे ख्याल से हाँ क्लास 1 आएगी। तो इस हिसाब से आप भर सकते हैं फॉर्म। अपने हिसाब से आप जो डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आपको क्लास मिलेगी। तो मैं आपको खाली दिखा रहा था, बता रहा था किस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने चूज कर लिया। चूज करने के बाद क्लास आ गई। प्री नर्सरी में मैंने यहाँ क्लिक कर लिया। यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप फोन नंबर डाल लीजिए। मैं डेमो के लिए दे रहा हूँ 2242678 9। ठीक, 10 हो गया आई थिंक। मेल आईडी ऑप्शनल है, चाहे तो भरे चाहे तो ना भरे। अब आपको बर्थडे सर्टिफिकेट कैसे यहाँ पे फिल करना है, जो बच्चे का प्रमाण पत्र है उसको फिल कैसे करना है, वो कुछ इस तरीके का होता है, काफी लंबा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर ऑब्लिक, फिर यहाँ पे ऐसे होगा, फिर ऐसा इस तरीके का कुछ होगा। तो ये ऑब्लिक आपको फिल करना है। ठीक, उसमें ऑब्लिक लिखा होगा, तो इसी तरीके से आप इसको स्लैश या ऑब्लिक यहाँ पे इसको कर सकते हो, फिल कर सकते हो। उसके बाद जो इशू हो रखा है उसको नीचे लेफ्ट हैंड साइड में बर्थडे सर्टिफिकेट में जो इशू डेट है, जो जब प्रमाण पत्र जारी हुआ है या आपने बनाया, उस दिन की डेट लिखी रहती है। तो आप उसको डेट को चूज कर लीजिएगा। ये बर्थडे डेट नहीं है, जो इशू डेट है सर्टिफिकेट की, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लिखा होगा। उत्तराखंड के लिए मैं बता रहा हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नीचे पे लिखा होगा, वहां पर आप चूज कर लीजिएगा। मुझे उत्तराखंड का प्रॉपर पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप फोटो, आपको अगर आपके पास फोटो है अवेलेबल, ठीक है, नहीं तो पासपोर्ट साइज ऑनलाइन में कितने सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे आप पासपोर्ट साइज फोटो एडिट कर सकते हो, कोई भी नॉर्मल फोटो को फोन पे खींच के। इस तरीके से आपकी फोटो आ जाएगी पासपोर्ट साइज, आप उसको कर लीजिएगा ऑनलाइन पे। उसके बाद अभी ये ब्लर हो रखी है, थोड़ी देर में ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अब दोबारा चेक करने आएंगे तो ये फोटो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। ठीक, यहाँ सारी चीज मैंने भर ली। अगर कोई किसी को कोई इश्यू हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे जो मिडिल नेम और लास्ट नेम है, ये जरूरी नहीं है भरना। जिसका नहीं है वो नहीं भी भर सकता, जिसका है तो भर लेना। ठीक, पूरा नाम लेकिन जरूर भरना। अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम जरूर भरिएगा। मेरे को मैसेज आ गया था फोन नंबर इज इनवैलिड, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गए हैं। एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। ठीक, मैंने यहाँ फ़ोन नंबर अपना ठीक कर लिया। यहाँ पर आप सेव कर लेंगे। मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल बताऊंगा कि सारी आपको कैसे भरनी है। उसके बाद आप पेरेंट्स डिटेल पे आएंगे। ये आपके खुद के जो उनके पेरेंट्स है, बच्चों के पेरेंट्स है, फादर मदर है, किसी के भी आप डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट में यहाँ पे एग्री का बटन आएगा, आप क्लिक कर लीजिएगा। ये मोबाइल से भी कर सकते हैं, मेरे को लैपटॉप से समझाने में ईजी होता है तो मैं लैपटॉप से बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर बाई डिफॉल्ट फादर है, अगर मदर है उनकी फादर नहीं है तो मदर पे चूज कर लीजिएगा, फादर की डिटेल हटा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं फादर का फिल कर रहा हूँ, बाकी आप चेक कर सकते हैं। मदर भी नहीं है तो जो अदर गार्जियन है उनके हिसाब से भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पर नाम, मैं नाम फिल कर देता हूँ। ठीक, नाम फिल कर दिया। प्रॉपर अपना सही नाम डालिएगा जो आधार कार्ड पे हो, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कहाँ लगाने मैं बताऊंगा आपको ठीक है लास्ट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेशा, आप जो फादर काम करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब है या क्या है। अगर प्राइवेट या होमवर्क या जहाँ तक उत्तराखंड में लेबर लोग लेबर का काम ज़्यादा करते हैं तो आप होम वर्कर डालिएगा। अगर आपको कोई चीज़, अगर नॉर्मल से कृषि वगैरह भी कुछ भी काम करते हैं तो होम वर्कर डालिएगा, इसमें आपको फायदा होगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पे आ जाएंगे।
कैटेगरी में आप यहाँ पे अगर गरीबी रेखा से नीचे हैं तो यहाँ पे इसको चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद यहाँ पर आपको आएगा ये, एक तो इनकम सर्टिफिकेट आपका अगर फादर का बना हुआ है इनकम सर्टिफिकेट, जिनका भी बच्चे उनके फादर का इनकम सर्टिफिकेट बना है तो आप इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज कर लीजिए। बाकी डिटेल यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक, या एनुअल आय बाकी चीज प्रमाण पत्र संख्या जो जो इशू डेट है वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको भरनी पड़ेगी। और बिल्कुल सही भरिएगा, यही चीज आपको 2 कॉपी देनी होती है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वही, अगर आपके पास बीपीएल है तो और बढ़िया है। अगर आपके पास बीपीएल है और आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अपने ब्लॉक में जाके या तहसील में जाके उसको बनवा सकते हैं। उसमें ज्यादा नहीं, वो हाथों हाथ बना के दे देते हैं। ठीक है, मैं हो सके तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि किस तरीके का बीपीएल नंबर का एक सर्टिफिकेट, एक छोटा सा लिखा रहता है पार्ट, उसमें सिग्नेचर और मुहर होती है बस। आप यहाँ पे करो, अगर आपका वो नहीं है उसके बाद आप डीजी वाले इस पर चले जाएंगे। अगर आपके पास आप एस सी एस टी से हैं तो और सही है। अगर आपके पास उनके पापा के पास जो भी बच्चा है उनके पापा के पास अगर अनुसूचित जाति का आपका प्रमाण पत्र है तो यहाँ प्रमाण पत्र और इशू डेट यहाँ पे फिल कर देगा। आपको आय प्रमाण पत्र और बीपीएल नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम चीज आपके एस सी एस टी में भी आ जाएगा, बाकी चीज में भी आ जाएगा। और यहाँ पे विकलांग, अगर बच्चा भी विकलांग है तो भी आपका हो जाएगा। अगर विकलांग है तो यहाँ पे विकलांग का नंबर डालना पड़ेगा, लेकिन बच्चा होना चाहिए यहाँ पे विकलांग, माँ बाप का नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप गरीबी रेखा से आय प्रमाण पत्र से कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, या बीपीएल नंबर से। तो मैं यहाँ पे अभी डेमो के लिए दिखा ले रहा हूँ। आपका पास आई प्रमाण पत्र है तो आई प्रमाण पत्र भी आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। मैं बीपीएल के नंबर के हिसाब से बता देता हूँ आपको। यहाँ पर बीपीएल नंबर भी कुछ इस तरीके का होता है, फिर ऑब्लिक या स्लैश, फिर इस तरीके का। तो आपको दोनों चीज़ भरनी है। उसके बाद बीपीएल का सॉरी, ये इशू डेट है, ये कहाँ से इशू करेगा, यहाँ पे ये पड़ेगा। बीपीएल कार्ड का आवेदन संख्या यहाँ पे पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र जारी करने के तहसील का नाम, जैसे आप कहीं से भी ब्लॉक से करा रहे हैं तहसील से करा रहे हैं, नाम आप तहसील का डालेंगे। जैसे मैं डेमो के लिए यहाँ पर रानीखेत डाल देता हूँ क्योंकि मैं रानीखेत से हूँ। ठीक है, तो मैंने रानीखेत फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप सेव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एड्रेस डिटेल में आ जाएंगे। एड्रेस डिटेल में यहाँ पे आपको ध्यान से फिल करना है, मैं आपको बताऊंगा। अभी साइट थोड़ी लोड हो रही है। उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट में आपका उत्तराखंड आ जाएगा, इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से भी आप हैं। तो यहाँ पे मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपना ब्लॉक आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ताड़ीखेत कर लिया, आप जहाँ से भी वहाँ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रूरल और अर्बन है। ठीक है, रूरल मतलब गांव, अर्बन मतलब शहरी एरिया। ठीक है, तो आप गांव से है तो रूरल आप चूज करिएगा, अगर शहर से है तो अर्बन चूज करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा ब्लॉक, यहाँ पे डिफॉल्ट में आएगा। तो यहाँ पे आप तारीखेत मैंने चूज कर लिया, वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद वार्ड पंचायत, आप वार्ड में रहते हैं या ग्राम पंचायत में रहते हैं। तो गांव से है तो ग्राम पंचायत, आप ग्राम पंचायत बेसिकली रहते हैं तो ग्राम पंचायत आप चूज कर लीजिए। यहाँ पर वार्ड नेम आपके हिंदी में उन गाँवों का नाम आएगा, आपके गाँव का नाम आएगा, तो आपको गाँव चूज करना है। इसमें आप आपको अगर आपके गाँव का नाम नहीं है, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आप किस तरीके से कर सकते हैं और अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा कोई भी गाँव ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ जिसमें मैंने अभी चेक किया था, ताकि आपको दिख जाए किस तरीके से है, क्योंकि हर गांव रजिस्टर नहीं होता हर उससे, हर स्कूल से। ठीक है, यहाँ पर अपना पता डालेगा, वही डालेगा जो आपके एड्रेस प्रूफ में हो, मतलब आपके जो आधार कार्ड में होगा वो डिटेल आप डालिएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं टेस्ट रानीखेत इस तरीके से लिखना है। टेस्ट मैंने अभी गांव का नाम लिख लिया, रानीखेत सिटी का नाम है, जो भी आपके एड्रेस में है। अल्मोड़ा मैंने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद इसको करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट, ये चीज़ आपको ध्यान से रखनी है। ठीक है, आप पहली बात अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा। जो बच्चे का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट है और जो आधार कार्ड है, उनमें दोनों में अगर सेम डेट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है तो आप दोनों यहाँ पे चूज कर सकते हैं। पर ये ध्यान से करिएगा जो सही डेट है, यहाँ पर जो आपने फिल भी कर रखा है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने चूज कर लिया। चूज करने के लिए यहाँ पेरेंट्स आईडी, मतलब अभिभावक का, जो आप उनके माता पिता हो उनके आधार कार्ड लगेगा। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आईडी सभी के पास होती है, तो आधार कार्ड या वोटर आईडी कुछ भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, जो बच्चे का एड्रेस प्रूफ है कैसे लगेगा, उसके आधार कार्ड से। तो आधार कार्ड आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। अगर आप बीपीएल से, बाकी चीजें जो भी आप डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने वहाँ बीपीएल के ना इससे करा। अगर आप एस सी एस टी से करते या एस सी से करते हो तो वहाँ पे एस सी का आपका सर्टिफिकेट मांगता है, मतलब जाति प्रमाण पत्र मांगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बीपीएल सर्टिफिकेट डाल रखा है, इसलिए बीपीएल का है, क्योंकि यहाँ पर राशन कार्ड से मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। तो यहाँ राशन कार्ड आप चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप सेव करेंगे, आप लास्ट ऑप्शन आपके पास ही है, आपने बाकी सारा भर दिया। यहाँ पे आएगा आपके पास स्कूल सेलेक्ट करने के लिए, स्कूल के नाम आ जाएंगे जो आपके गांव के लिए अवेलेबल हैं या आपके ग्राम सभा के लिए अवेलेबल हैं, जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है कि आपकी ग्राम सभा से भी आ सकते हैं। ये खुद
स्कूल करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे ऊपर वाला भी आ रहा है सेक्शन। मैंने अभी तक जो ट्राई चेक किया, ऊपर वाले सेक्शन में कुछ भी नहीं दिखता। आप नीचे आइएगा, यहाँ पे आपने स्कूल की सारी डिटेल आ जाएगी। देखिए एक चॉइस अवेलेबल है मेरे पास, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल चॉइस भी हो सकती है नीचे। ठीक है, यहाँ पर और नीचे स्कूल मल्टीपल हो सकते हैं। आप चाहो तो एक से ज़्यादा भी स्कूल चूज कर सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मतलब अगर एक ही स्कूल जाना, यहाँ पे देखिए 20 सीट अवेलेबल है। तो ऐसे अगर आपके पास मल्टीपल स्कूल आ रहे हैं तो मल्टीपल आ सकते हैं, लेकिन गांव में एक आध दो स्कूल होते हैं मेरे हिसाब से, तो एक या दो ही आएंगे। तो यहाँ पे आप इसको प्लस करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। हटाना चाह रहे हैं तो वापस ये हट जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे प्लस करके इस तरीके से करना है। यहाँ पे जब इसको प्लस करके यहाँ पे कर देंगे तो ये स्कूल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और दो चार और स्कूल होंगे तो उसके लिए भी आप आवेदन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, टिक पे क्लिक करेंगे। सेव एंड सबमिट लेटर पर ना करें क्लिक, यहाँ पे करें सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ क्योंकि डेमो के लिए दिखा रहा था, तो आपको मैं बता नहीं सकता इसके आगे। ये मतलब सेव नहीं कर सकता, बता रहा हूँ मैं कैसे करना है। उसके बाद सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके एक डॉक्यूमेंट आएगा, जो आपने डॉक्यूमेंट भर रखा है वो प्रीव्यू करने के लिए आएगा, दिखाएगा आपने कोई गलती तो नहीं कर रखी। तो एक बार आप पूरी चेक कर लेगा लिस्ट, इस तरीके से पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास कि आपने कुछ गलत तो नहीं फिल कर रखा है। अगर गलत कर रखा तो एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं कर रखा तो वहां पे सबमिट पे आप क्लिक कर लेना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन, तो इसलिए मैं आपको बताऊँ, तो इस तरीके की आपके पास डिटेल आ जाएगी। इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद मैं आप इसी पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ, बाकी चीजें भी होंगी। देखिए मैंने क्या क्या चूज, बर्थडे सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये बच्चे का था, ये आपको 2 कॉपी निकाल लेनी है। आधार कार्ड का 2 कॉपी निकाल लेनी है। पेरेंट्स की हैं अपनी, मतलब ये माँ बाप की। एड्रेस प्रूफ में बच्चे का आधार कार्ड लगा देना है। और आपने जो सर्टिफिकेट दिया है, ST ST दिया है या अदर चीज़ें दी हैं या BPL दिया है, तो मेरा BPL में राशन कार्ड है तो राशन कार्ड की फोटोकॉपी ये लगा के, और ये जो इसको प्रिंट करवा के ये आप अपने ब्लॉक में लगाएंगे।